अस्सलाम वालेकुम। चंद पिछले साल मेरा ख्याल है एक वीडियो मैंने बनाई और उस पे कमेंट में जब मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की तो मुझे किसी ने पूछा कि हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि आप मुंजी कहते हैं, कभी कभी गंदम कहते हैं, चावल का भी तज़किरा साथ ही हो रहा है। और तो ये बेसिकली क्या चीज़ है असल में? जो हमारे यहाँ तरीका राइज है वो ये है कि चावल की फसल काश्त करते हैं हम और गंदम की फसल काश्त करते हैं खेत में। मुख्तलिफ़ फसलें जब काश्त करते हैं तो उनका टाइम मुख्तलिफ होता है। जब हम गंदम की कटाई करेंगे उसके बाद 2.5 महीने हमारे पास खेत खाली रहता है और उस 2.5 महीने में हम जो हमारी कंपोस्ट तैयार होती है, जितनी भी गोबर की खाद तैयार होती है वो खेतों में डाल लेते हैं। अगर कोई छोटी फसल लेना चाहें तो छोटी मोटी फसल भी बाज़ इलाकों में एक गंदम चावल की एक किस्म होती है जो 60 दिन में तैयार हो जाती है, तो वो भी उगा के उससे वो फ़ायदा हासिल कर लेते हैं। मकई उगाई जा सकती है। लेकिन चावल का चूँकि हमारी कैश क्रॉप है और इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए जिन इलाकों में स्पेशली हमारे इलाके में बारिशों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है तो हम रिस्क नहीं लेते कि हम अगर इसे ये कर लें कि कोई और फसल लगा दें। एन उस वक्त जब चावल वो फसल तैयार हो, काटने का टाइम हो, सूरजमुखी लग जाता है उस सीज़न में, वो कटाई का टाइम हो, बारिशें हो जाएं तो वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी हमारी जो मेन क्रॉप है राइस। तो हम कोशिश करते हैं कि एक ही फसल लगाएं और ये जो टाइम है उसमें हम उसे खाली छोड़ दें खेत को, ताकि वो हमारी जो मेन क्रॉप है वो डिस्टर्ब ना हो। तो अप्रैल में कटाई हो जाती है गंदम की, 2.5 महीने जो है वो खेत खाली रहता है। मई जून 15 जुलाई ऑनवर्ड फिर हम काश्त स्टार्ट कर देते हैं मुंजी की। तो जो फसल होती है वो मुंजी कहलाती है, पैडी कहलाती है, और उसकी जो प्रोडक्ट है वो राइस है, चावल है। तो जब मुंजी कहते हैं तो इसका मतलब है कि चावल की फसल की बात हो रही है। अब आके दिसंबर में, नवंबर में, बाज़ इलाकों में अक्टूबर एंड में, नवंबर में मुंजी की कटाई हो जाएगी। आज हम मुंजी की कटाई स्टार्ट कर दी है, मशीन लग गई है, वो हार्वेस्टर वो कटाई कर रही है। अब तरीक़ाकार जो हमारा अमूमी तरीक़ाकार है वो ये है कि मुंजी की कटाई के बाद 8-10 दिन 15 दिन लगते हैं, वो ऊपर जो उसकी पराली वगैरह उसका वेस्ट है वो ऊपर बचता है, उसको इकट्ठा कर लें। बाज़ लोग आग लगाते हैं खाली करके खेत, उसी वत्तर में हम गंदम का छट्टा देते हैं। इससे पहले भी हम तजर्बा कर चुके हैं कि जब मुंजी की फसल ये खड़ी है अभी तो हम इसके अंदर छट्टा दे देते हैं। उसका एक तरीका हमने ये किया था कि जब हम आखिरी पानी लगाते हैं मुंजी को तो उस वक्त खड़ी फसल में ही छट्टा दे देते हैं, और जब हमने कटाई की तो वो गंदम के पौधे ठीक ठाक वो बन चुके थे, काफ़ी निकल आए हुए थे, 1 इंच 1.5 इंच 2 इंच तक का पौधा भी हो चुका था। लेकिन उसका एक ड्रॉबैक था, वो ये कि जब पौधा निकल आता है ज़मीन से और उसके ऊपर कोई मल्च आ जाएगी, कोई चीज़ आ जाएगी, तो वो पौधा डेड हो जाएगा, ज़ाया हो जाएगा। लेकिन पौधा जब उग रहा है, ज़मीन से निकल रहा है, बीज में से निकल रहा है, दैन उसके ऊपर अगर जो मल्च है और वो कोई चीज़ है तो वो उसमें से निकल के बाहर आ जाएगा। हम यही चाहते हैं कि जब पौधा सीड में से निकले उससे पहले कटाई हो के उसके ऊपर मल्च उसकी हो चुकी हो, मल्चिंग मुकम्मल हो, और सीड में से जो पौधा निकलेगा वो बाहर निकल आएगा, पूरा बाहर निकल आएगा, और उसकी ग्रोथ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए हमने आज ये सोचा कि इस वक्त जब कटाई होने की तैयारी है और घंटे डेढ़ में मशीन आ जाएगी, एक साइड से उसने शुरू किया है, 5 एकड़ सड़क के दूसरी साइड पर हैं, उनकी कटाई करके जब ये मशीन यहाँ पहुँचेगी तो हम 3 एकड़ यहाँ पर हैं, 2 एकड़ काटने तक। मीनवाइल हमारा ये जो बीज का देने का प्रोसेस है वो मुकम्मल हो जाएगा। जब ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा तो उसकी मशीन की कटाई जब होगी तो ये जो इसका वेस्ट है, जो इसको हम अमूमी तौर पर पराल कहते हैं, ये इस पीछे गिरेगा, मशीन के पीछे। एक एफ़र्ट हमें करना पड़ेगी, और वो ये है कि चूँकि लाइंस में वो सारा गिरता है उसे हमें इवनली स्प्रेड करना होगा। वो इंशाल्लाह हम कल मॉर्निंग का टास्क ये होगा कि आज ये बीज दे देंगे। अभी वक्त काफ़ी है, लेकिन अगर शाम के बाद भी ये कटाई हुई तो उसके बाद कल मॉर्निंग का हमारा टास्क ये होगा कि हम इसके जो पीछे पैडी है उसे हम इवनली उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे,
और इसकी मल्चिंग जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। दूसरा, आपके इल्म में पहले ही है कि इस साल हमने इसमें पिछले साल हमने इसमें गंदम नहीं लगाई थी और इसमें हमने बरसीम लगाई थी ताकि इसमें से जो जड़ी बूटी है उसको हम ख़त्म कर सकें। और हमारा जो एक इशू है कि गंदम की ग्रोथ में हमारी जड़ी बूटी कंट्रोल बड़ा मुश्किल हो रहा है, वो जो मसला हमारा है वो हल हो सके। तो लेट्स सी इस साल इसका रिज़ल्ट क्या आता है। उम्मीद तो बहुत है कि इस बार इसमें जो वीड्स हैं वो कम से कम होंगी, लेकिन ये एक चैलेंज है जिससे निपटने के लिए हम कोशिश में लगे हैं काफ़ी सालों से। जिस दिन हम कामयाब हो जाएंगे, आप भी हमारे साथ देखें और आप भी हमारे इस प्रोसेस को फॉलो करें। अब आप देख रहे हैं कि ये जो मुंजी है जो ज़मीन पे गिरी हुई है, लेट गई है, हवा के प्रेशर से ऊपर दाने में वज़न होता है। अब यहाँ पर जो गंदम का दाना फेंका जा रहा है वो ऊपर, इसके ऊपर ही स्टे कर जाएगा। लेकिन इसमें हमें इतनी परेशानी इसलिए नहीं है कि जब वो मशीन हार्वेस्टर चलती है और रोल करती है तो जो उसके आगे जब उसका रोलर चलेगा तो ये दाने जो अलग से होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। जैसे इसमें भी जो ज़्यादा पके हुए दाने होते हैं मुंजी के, वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये उसके साथ मशीन में नहीं जाएगा बल्कि ये बाहर ही यहाँ गिर जाएगा। तो इंशाल्लाह ये जो सीड है वो पूरा का पूरा हमें मिलेगा। और सेकंड एक ये भी है ऑप्शन कि इसके बाद एक मल्च को फैलाने से पहले हम एक करेंगे, सर्वे करेंगे, उसमें देखेंगे कि अगर बीज कम है तो मज़ीद बीज की क्वांटिटी जो है वो थोड़ा सा इसकी बढ़ा दी जाए। अभी हम इसमें 50 किलो सीड जो है वो एकड़ में डाल रहे हैं। मेरा ख्याल है 50 किलो ही मंगवाया था, तो 50 किलो सीड डाल रहे हैं। और इंशाल्लाह ये आज जो प्रोसेस मुकम्मल होता है वो आपको साथ साथ हम दिखाते भी जाएंगे।